हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं शोएब स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल असिस्टेंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसके अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। हमारा आज का जो टाइटल है वो है फंडामेंटल कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट होते हैं उसको दिया जाता है। यानी अभी आप रिसेंटली गुजरात में देखिए 10th का जो रिज़ल्ट है वो मास प्रमोशन दे दिया है, तो लोग डिप्लोमा में एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। तो जीटीयू के द्वारा दिया हुआ ये सिलेबस है जो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर और आईटी डिपार्टमेंट में आता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या उसके अंदर होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये प्रैक्टिकल और थ्योरिकल ये कोष्टक है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कितना है और थ्योरिकल पोर्शन कितना होता है वो यहाँ पे बताया जाता है। और ये सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स होता है 100। अब आगे चले जाते हैं और ये देख लेते हैं कितने यूनिट और कौन कौन से टॉपिक उसमें होते हैं। तो यूनिट होते हैं 5 टोटल। यूनिट 1 जो है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, यूनिट 2 जो है यूजिंग एमएस वर्ड 2007, उसके बाद यूनिट 3 जिसमें यूजिंग एमएस एक्सेल 2007, यूनिट 4 जिसमें आपको एमएस पावर पॉइंट 2007 दिया जाता है, और उसके बाद यूजिंग एचटीएमएल यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम देख लेते हैं कि उसमें जो मेजर फैक्टर जो होता है यानी कि मेजर आउटकम्स कौन कौन से होते हैं। तो यूनिट 1 में होता है डिस्क्राइब कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप आइडेंटिफाई आईओ डिवाइसेस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डिस्क्राइब फंक्शनिंग ऑफ सीयू एंड एएलयू एंड मेमोरी यूनिट यानी कि कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसे कहा जाता है। उसके बाद डिफरेंट, यहाँ पे आपको वेरियस टाइप ऑफ प्रिंटर के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक्सप्लेन यूज़ ऑफ ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट वेरियस फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस। अब यहाँ पे हम उसके टॉपिक देख लेते हैं। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दिया जाता है दोस्तों, जिसमें आपको कंसेप्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम, आपको कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिखाया जाता है। इनपुट आउटपुट एंड यूनिट, सीपीयू, आउट कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू और मेमोरी यूनिट। उसके बाद मॉनिटर, प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स, लेज़र, इंकजेट, प्लॉटर और स्कैनर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको यहाँ पे डीपली पढ़ाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट, पर्पस एंड फंक्शंस, ऑपरेशंस ऑफ विंडोज़ ओएस, यहाँ पे विंडोज़ की जितनी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। क्रिएटिंग एंड नेमिंग ऑफ फाइल एंड फोल्डर, फाइल और फोल्डर किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। कॉपिंग फाइल, रीनेमिंग एंड डिलीटिंग ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स, फाइल को कैसे डिलीट करना है, कैसे रीनेम करना है, कैसे फाइल को क्रिएट करना है यहाँ पे दिखाया जाता है। सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, इंस्टॉलेशन एप्लीकेशंस, क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑफ एप्लीकेशन ऑन द डेस्कटॉप, यहाँ पे डेस्कटॉप में कैसे फाइल को ढूंढा जाता है, कैसे उसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है वो दिखाया जाता है। ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल पैनल एंड टास्क बार, आपको कंट्रोल पैनल के बारे में दिखाया जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक कंट्रोल पैनल कैसा होता है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको कंट्रोल पैनल पढ़ाया जाएगा। अब उसके बाद यूनिट 2 है जो है एमएस वर्ड 2007। अभी बेसिक होता है डिप्लोमा, इसलिए यहाँ पे 2007 वर्ड आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें मेजर जो फैक्टर है वो है यूज़ बेसिक ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर, मैन्युपुलेट टेक्स्ट, पेज सेटअप के फीचर्स के बारे में, और स्पेल एंड ग्रामर यूटिलिटीज़, स्पेलिंग और ग्रामर कैसे करेक्ट किया जाता है उसकी यूटिलिटीज़ होती है उसके बारे में। वर्क विथ ग्राफिक्स एंड क्लिप आर्ट, आपको क्लिप आर्ट और ग्राफिक के बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है। क्रिएट एंड मैन्युपुलेट टेबल, कैसे क्रिएट करना है टेबल को और मैन्युपुलेट करना है। यूज़ ऑटो शेप्स एंड इट्स फॉर्मेटिंग विथ टेक्स्ट, ऑटो शेप कैसे आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं एमएस वर्ड में वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अब एमएस वर्ड 2007 में कौन कौन से फैक्टर यानी कि कौन कौन से आपको कंसेप्ट सीखना है। तो ओवरव्यू ऑफ वर्ड प्रोसेसर, बेसिक ऑफ फ़ॉन्ट टाइप, साइज़ एंड कलर। बेसिकली जो वर्ड होता है वो फ़ॉन्ट यानी आपकी फ़ॉन्ट किस तरह से आप ले सकते हो, साइज़ क्या होगी पेज की, कलर किस तरह से आपको यूज़ करने वो सब यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इफ़ेक्ट्स, लिंक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट किस तरह से यूज़ करना है।
केस चेंजिंग ऑप्शंस कैसे यूज़ करना है, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग, अंडू एंड रीडू, कॉपी एंड मूविंग, ये सब जितने भी है वो अलग अलग मेनू के बारे में, अलग अलग ऑप्शंस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। उसके बाद है फॉर्मेटिंग पैराग्राफ एंड लिस्ट। पैराग्राफ को किस तरह से फॉर्मेटिंग करना है, कैसे उसको लिस्ट आउट करना है। अब आप आगे के सेमेस्टर में जाओगे तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करने आते हैं, तो प्रोजेक्ट में आपको अलग अलग से प्रोजेक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन और उसकी एक बुकलेट बनानी होती है, तो वो आपको इस तरह से MS वर्ड में बनानी है, वो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। सेटिंग लाइन, स्पेसिंग सिंगल, पेज सेटिंग है यहाँ पे, मार्जिन के बारे में और हेडर फुटर के बारे में पढ़ाया जाएगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसे चेक करना है, किस तरह से आपका ग्रामर और स्पेलिंग करेक्ट करना है, वो यहाँ पे होता है। टेबल एंड इट्स ऑप्शंस, इंसर्टिंग रो और कॉलम कैसे करनी है, मर्जिंग कैसे करना है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन कैसे करना है टेबल के अंदर, वो यहाँ पे आपको सेकेंड यूनिट पे आएगा। वर्किंग विथ पिक्चर्स, इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम फाइल्स, कैसे आपको पिक्चर को इंस्टॉल करना है, इंसर्ट करना है और कैसे उस पर काम करना है। यूजिंग ड्राइंग एंड वर्ड आर्ट, यहाँ पे वर्ड आर्ट का एक अलग ऑप्शन होता है MS वर्ड में, उसको कैसे यूज़ करना है, मॉडिफाइड करना है और उसके शेप्स को कैसे आप यूज़ करके कुछ अलग क्रिएट कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 3 यानी कि MS Excel 2007। तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मेटिंग एंड डेटा एंट्री फीचर्स रहेगा जो आपको एक्सेल में बहुत ही काम आता है। यूज़ फार्मूला एंड फंक्शंस, फार्मूला कैसे लगाना है और फंक्शंस कैसे उस पर अप्लाई करना है। वर्क विथ ग्राफिक्स, ग्राफिक्स कैसे यूज़ करना है एक्सेल में। क्रिएट एंड मैनिपुलेट चार्ट्स, कैसे चार्ट को क्रिएट करना है और आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। यूज़ हेडर एंड फुटर ऑप्शंस, MS Excel में भी हेडर एंड फुटर आता है जैसे वर्ड में होता है, तो कैसे उसको यूज़ करना है वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। सेटअप पेज लेआउट एंड प्रिंट वर्कशीट, कैसे आपको पेज लेआउट और प्रिंट निकालनी है वो आपको यहाँ पे बताया जाता है। अब उसमें हम देख लेते हैं MS Excel 2007 में इंट्रोडक्शन होगा पहले तो Excel 2007 का, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा डेटा का, सेल एड्रेस, एक्सेल डेटा टाइप कौन कौन से है, कंसेप्ट ऑफ हाइपरलिंक क्या है, ये सब आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है सेल एड्रेस, एक्सेल डेटा टाइप्स। ये जब आप एक्सेल में जाओगे तब आपको बहुत ही गहराई से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अब इंट्रोडक्शन टू फॉर्मेटिंग, नंबर, टेक्स्ट एंड डेट, फॉर्मेटिंग के साथ आपको यहाँ पे ये दिखाया जाता है। कंसेप्ट ऑफ वर्कशीट एंड वर्कबुक, अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है, ऑपरेशंस कैसे एक्सेल में वो यहाँ पे अप्लाई करने हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस के नाम है, यानी कुछ फार्मूला के नाम है, वो कौन कौन से होते हैं, तो ये सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, डेट, ट्रांसपोज, इन, एंड, और, ये सारे आपके अलग अलग पावर, अपर, लोअर, ये सब फार्मूलाज होते हैं। तो ये फंक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स, वर्ड आर्ट, ऑटो शेप्स एंड इमेजेस। अब इंट्रोडक्शन टू चार्ट एंड ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन विथ एक्सेल, तो एक्सेल में कैसे आपको जो अवेलेबल होता है वो चार्ट और वहाँ पे किस तरह से आपको उसे यूज़ करना है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। अब लास्ट में होता है कंसेप्ट ऑफ प्रिंट एरिया, मार्जिन, हेडर, फुटर एंड अदर पेज सेटअप ऑप्शन। तो किस तरह से आपको प्रिंट एरिया को यूज़ करना है, कैसे पेज का मार्जिन सेट करना है, हेडर एंड फुटर किस तरह से यूज़ करना है MS Excel में, वो यहाँ पे 3rd यूनिट में बताया जाता है। अब बात करते हैं 4th यूनिट जिसमें आपको पावर पॉइंट 2007 पढ़ाया जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन कैसे करना है, बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करना है, फिर यूज़ मास्टर स्लाइड कैसे क्रिएट करनी है और उस पर मैनिपुलेट टेबल कैसे क्रिएट करने हैं। वर्क विथ ऑब्जेक्ट एंड क्लिप्स, आप ऑब्जेक्ट्स यानी अलग अलग इमेजेस, पिक्चर और क्लिप्स को कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो पावर पॉइंट में। वर्क विथ वीडियो, आप वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो या वीडियो को कैसे यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो या इंसर्ट कर सकते हो। इंस्टॉल वर्ड यूज़ नहीं करेगा, हम यहाँ पे इंसर्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। वर्क विथ ऑडियो, आप कैसे ऑडियो के साथ यहाँ पे काम कर सकते हो। यूज़ स्पेशल इफ़ेक्ट्स, आप स्पेशल इफ़ेक्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो। यूज़ नेविगेशन एंड हाइपर लिंक्स इन MS पावर पॉइंट, तो आपको नेविगेशन और हाइपर लिंक भी यहाँ पे यूज़ करना है। अब यहाँ पे आउटलाइन जो है वो इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करना है और
प्रेजेंटेशन वो आपको आपके फुल्ली कैरियर में बहुत ही यूटिलाइजेशन होता है। आप जहाँ पे जॉब भी करोगे या कुछ आप बिजनेस करोगे, आपको खुद का प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। तो वो आपको पावर पॉइंट में बनाना है और आपको ये सेमेस्टर 1 में सीखने मिलेगा। तो स्टार्टिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन फाइल और उसको सेविंग करना है, कैसे सेव कैसे करना है, क्रिएट अ न्यू स्लाइड, वर्किंग विथ टेक्स्ट बॉक्स, चेंजिंग अ स्लाइड लेआउट कैसे चेंज करना है, फिर उसकी थीम कैसे चेंज करनी है, कलर कैसे चेंज करना है, फ़ॉन्ट की इफ़ेक्ट्स कैसे चेंज करनी है, आप उसे कस्टम कलर और फ़ॉन्ट थीम कैसे चेंज कर सकते हो विथ बैकग्राउंड, वो आपको यहाँ पे फोर्थ आपका जो यूनिट है उसमें बताया जाएगा। मैनेजिंग स्लाइड मास्टर और मैनेजिंग थीम और चेंजिंग द फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज करना है और टेक्स्ट साइज़ कैसे चेंज करनी है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। एडजस्टिंग कैरेक्टर स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बॉक्सेस, यहाँ पे आपको किस तरह से लाइन स्पेसिंग को ऐड करना है या रिमूव करना है वो बताया जाता है। वर्ड आर्ट और स्टाइल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा। फिर जो फॉर्मेटिंग है, जो बुलेट्स है या टेक्स्ट रिप्लेसिंग है या आपका कोई क्रिएटिंग न्यू एडिटिंग टेबल स्ट्रक्चर है, टेबल स्ट्रक्चर भी आप अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से देख सकते हो। सिलेक्टिंग और डिलीटिंग, मूविंग, कॉपिंग, ये सब जितने अलग अलग यहाँ पे फंक्शन होते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। वर्किंग विथ ड्राइंग टूल और आप पिक्चर के साथ ड्राइंग शेप भी यूज़ कर सकते हो। वर्किंग विथ क्लिप आर्ट एंड कलेक्शन एंड मॉडिफाइड क्लिप आर्ट, आप खुद का क्लिप आर्ट एक मॉडिफाइड भी यहाँ पे अलग से कर सकते हो। वीडियो लिंक और वीडियो का जो साइज़ होता है वो साइज़ वीडियो आप वहाँ पे उसे कट कर सकते हो और आप उसे लंबा या छोटा कर सकते हो। कन्फरिंग अ साउंड प्लेबैक, असाइन साउंड टू एन ऑब्जेक्ट, एडिंग अ डिजिटल म्यूजिक साउंड ट्रैक, ट्रांसमिशन इफेक्ट एंड टाइमिंग, आप खुद का साउंड, आप खुद की आवाज़ भी यहाँ पे डाल सकते हो या कोई और साउंड ट्रैक को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो और उसमें आप अलग अलग इफेक्ट भी टाइमिंग के हिसाब से दे सकते हो। क्रिएटिंग हाइपर लिंक यूजिंग एक्शन बटन, यहाँ पे भी आप हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हो। अब लास्ट जो यूनिट है वो है यूनिट 5 HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग और IT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें आपको हाइपर लिंक का यूज़ करके आप किस तरह से वेब पेज क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से आप वेबसाइट बना सकते हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे सीखोगे। तो यहाँ पे HTML पेज स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है टैग्स के अंदर, क्रिएट कैसे करना है, उसमें टेबल क्रिएट करना है या आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है, वेरियस टाइप ऑफ हाइपर लिंक्स कैसे बनाने हैं, यानी आप देखते होगे वेबसाइट में अलग अलग होम टैब, कॉन्टैक्ट अस, ये सब जो लिंक्स होती है वो कैसे क्रिएट करनी है, इसमें आपको बताया जाता है। वर्क विथ वीडियो एंड साउंड फाइल्स, कैसे आप वीडियो के साथ और साउंड फाइल के साथ वर्क कर सकते हो वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आप HTML का पेज क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप अलग अलग टेक्स्ट जो बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन के साथ भी आप उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉन्ट कलर साइज़ को आप चेंज कर सकते हो और अलाइनमेंट यानी कि राइट, लेफ्ट, सेंटर, आप जो भी अलाइनमेंट चाहिए वो अलाइनमेंट उसे सेट कर सकते हो यहाँ पे। मार्जिन विद बॉडी टैग, बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट यानी कि अलग अलग आपको ऑर्डर लिस्ट देने हैं, जैसे ये ऑर्डर में है अभी, ठीक है, तो उस तरह से ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट आप दे सकते हो। यूज़ ऑफ फ्रेम्स एंड स्ट्रक्चर व्यूइंग, यहाँ पे आप फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो या कोई अलग से स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने टेबल, इमेज एंड लिंक्स की जो HTML टेबल्स होते हैं, जो टैग्स होते हैं वो भी यहाँ पे दिखाए। टेबल्स में आप बेसिक स्ट्रक्चर और TD, TR, TH ये सब टैग के नाम है, टेबल डेटा, टेबल रो, तो ये सारे जो अलग अलग टैग है वो आपको वहाँ पे यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे इमेजेस इन वेब पेजेस, तो इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ इमेजेस यूजिंग SRS बॉर्डर, V स्पेस, H स्पेस, अलाइन, अल्टर, हाइट, विड्थ एंड बैकग्राउंड इन HTML पेज। तो ये आपको अभी पता नहीं चलेगा ये सब क्या है, लेकिन आप जब पढ़ोगे इसमें तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे वर्किंग विथ मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें आप वीडियो और साउंड को ऐड कर सकते हो या उसे रिमूव कर सकते हो, उसमें आप इंसर्ट कर सकते हो कंट्रोलिंग के साथ अपना खुद को वीडियो में अलग कोई और आवाज़ भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इस तरह से आपको HTML में ये सारा कुछ सीखने मिलेगा। तो ये हमने देखा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और IT इंजीनियरिंग के अंदर आपका जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन
फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या टॉपिक हो गए वो हमने यहाँ पे देखे। तो ये GTU जो होता है वो आपको ये ऑफ़र करता है ये सब्जेक्ट, और ये 100 मार्क्स के लिए होता है। तो आशा रखता हूँ कि आपको इसमें पता चल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको पढ़ना है। आफ्टर 10th जो भी बच्चे डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारे सिलेबस इस तरह से देख ले और आप पढ़ ले कि कौन कौन से टॉपिक आपको आगे पढ़ने हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और टेक्निकल असिस्टेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।